हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश कुशवाहा। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और सभी स्कूल बंद हैं, इसलिए मैं क्लास 10th के लिए स्पेशली, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम है, उनका कोई लॉस ना हो, घर पर ही आराम से स्टडी करें, इसलिए मैंने अभी हाल ही में इंग्लिश के लिए एक फुली वीडियो लॉन्च किया है, जिसमें मैं इंग्लिश से संबंधित डेली पर डे एक एक वीडियो डालूँगा, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा। जिसमें आज हमने सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहते, मार्क्स इंपॉर्टेंट करता है अगर आपको तो आपकी नॉलेज, लेकिन मार्क्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी आपको नॉलेज इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नॉलेज हो अगर आपकी मार्क्स ना हो तो किसी भी बड़ी इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन नहीं होता। इसलिए नॉलेज के साथ अपनी मार्क्स भी क्रिएट करें। और आपकी नॉलेज कैसे क्रिएट होगी और आपके साथ ही साथ मार्क्स कैसे ज़्यादा ला सकते हैं, वो हम आपको काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से बताएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ क्लास 10th के CBSE बोर्ड इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। देख लेते हैं इसके बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पहले कम्युनिकेटिव भी चलती थी, लेकिन अभी हाल ही में एक ही है क्लास 10th के लिए, वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसका कोड है 182। ये 2020-21 के लिए जो भी सेशन स्टार्ट होगा उसके लिए न्यू सिलेबस है। सेक्शन वाइज वेटेज कितना होना चाहिए, इसमें किस सेक्शन से कितना आता है, वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेक्शन होता है ए, जिसमें रहता है रीडिंग स्किल। ये 20 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स होता है, जिसमें 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है और 20 मार्क्स होता है वो इंटरनल होता है, जो स्कूल बेस पर दिया जाता है। बी सेक्शन होता है राइटिंग एंड स्किल, और उसके साथ ग्रामर्स का पोर्शन भी, वो 30 मार्क्स का होता है। लिटरेचर और जो टेक्स्ट बुक्स और सप्लीमेंट्री बुक्स जो लगाई जाती हैं CBSE बोर्ड के द्वारा, उसमें से मात्र 30 नंबर्स का आपका आता है, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक पैराग्राफ होता है, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर भी छांटने होते हैं। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, इसमें 2 बड़े बड़े पैराग्राफ दिए होते हैं, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन छांटने होते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन आता है, वो होता है एक फैक्चुअल पैसेज ऑफ 30 to 150 वर्ड्स विद 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक पैराग्राफ को पढ़कर आपको 8 क्वेश्चन उसमें से छांटने हैं, वो 8 मार्क्स के होते हैं। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, सबसे पहले उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद छांटते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब भी फैक्चुअल पैराग्राफ को पढ़ें तो सबसे पहले पैराग्राफ नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसे अंडरलाइन या टिक कर लें, ताकि हमें पता चल सके जब भी अब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जब भी आपने पहले पढ़ चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये आपको पूछा गया, और आपको टाइम कंज्यूम कर सकेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है टाइम। हम लिखना तो बहुत चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं होता, इसलिए टाइम कंज्यूम करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस फैक्चुअल पैराग्राफ को पढ़ेंगे। दूसरा भी एक पैराग्राफ आता है जो होता है 12 मार्क्स का। पहले में मात्र 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होते हैं और आपके 4 ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। जिसमें जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप होते हैं वो 2 मार्क्स का एक होता है। तो 2 × 4 8 मार्क्स का ये हो गया, और 1 × 4 4 मार्क्स के हो गए। इसलिए जो सेकंड पैराग्राफ होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है, वो 12 मार्क्स का होता है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जिसे राइटिंग और ग्रामर सेक्शन कहते हैं। इसको अगर हम पढ़ना चाहें वास्तव में तो हमें 60 पीरियड, इट मीन्स 60 आवर अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं कंटिन्यूसली तो हम इसे आराम से कवर कर सकते हैं। पहले वाले को हम 50 पीरियड्स में कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 फैक्चुअल पैराग्राफ होते हैं, और हमारी रीडिंग स्किल्स कैसे बढ़ाई जा सके, हमारी स्पीकिंग स्किल कैसे बढ़ाई जा सके, इसके बारे में बताया जाता है। इसमें आपके सेक्शन बी में टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग मात्र 4 क्वेश्चन आया करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन होगा फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिविंग सिचुएशन इन अबाउट 150 और 200 वर्ड्स। जो सिचुएशन आपकी क्वेश्चन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है। लेटर कितने टाइप्स के होते हैं, इनके क्या पार्ट्स होते हैं, इसको कैसे लिखना चाहिए, वो सभी मैं एक वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे, जो 10 मार्क्स का होगा। इससे पहले जो था लास्ट ईयर उसमें 8 मार्क्स का था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 4
राइट एंड एनालिटिकली पैराग्राफ ऑन द बेसिस। ये एक स्टोरी होती है जिसमें कोई आपको कुछ क्लू दे दिए जाएंगे, कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे या कोई पिक्चर दे दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। ये भी होती है आपकी 10 मार्क्स की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में हमारे 10 मार्क्स का बचा, क्योंकि ऑलरेडी हम सेक्शन भी 30 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें 10 मार्क्स में रहता है ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या पोर्शन है, तो हमारे ग्रामर में टेंस हैं, मॉडल्स हैं, पैसिव वॉइस हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है, रिपोर्टेड स्पीच है, क्लॉजेज हैं, डिटरमाइनर्स हैं, प्रीपोजिशन है। ऐसे 8 हमारे इसमें मेन चीज़ें जो हमें पढ़नी है। इसी के रिलेटेड गैप फिलिंग होना या एडिटिंग करना या रीअरेंजिंग करना या डायलॉग्स क्रिएट करना, वो सभी इन्हीं के ऊपर डिपेंड्स क्वेश्चन रहते हैं जो हमारे आगे 5 और 6 क्वेश्चन में आते हैं। तो 5 और 6 क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। द एबव आइटम्स मे बी टेस्टेड थ्रू दैट टाइप एज गिवन बिलो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5 आता है, क्लोज पैसेज होगा या गैप फिलिंग होगी या एडिटिंग होगी। ये 4 होती हैं और प्रत्येक का 1 मार्क्स होता है, इसलिए 4 × 1 = 4 मार्क्स का होता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डायलॉग राइटिंग रिपोर्टिंग डायलॉग ऑन अ गिवन क्लू। आपको क्लू दिया गया होगा, उसके ऊपर आपको एक राइटिंग करना है या डायलॉग राइटिंग भी करना है, जो हमारा 6 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अगला पार्ट स्टार्ट होगा। हमने फर्स्ट ए और बी सेक्शन पढ़ लिया। सेक्शन सी जो हमारी टेक्स्ट बुक जो अरेंज की गई है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। इसके लिए भी 60 मार्क्स किए गए हैं और इसके 60 पीरियड और 30 मार्क्स का ही होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आता है, उसमें आपकी दोनों बुक प्रोज पोइट्री, ड्रामा तो खत्म हो गया है, प्रोज या पोइट्री, और जो सप्लीमेंट्री बुक लगाई गई है उसमें से कोई भी एक पैराग्राफ। जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली सारे चूजेबल होते हैं। इसका मीन्स है आपको एक के साथ एक क्वेश्चन चूज करने के लिए दिया होगा। आपको 2 पैराग्राफ दिए होंगे और करके, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन को छांटना है। इससे पहले 4 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक 1 मार्क्स का होता था, लेकिन अब 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप पूछे जाएंगे उस पैराग्राफ से रिलेटेड, जिसके आंसर आपको देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 शॉर्ट आंसर आएंगे जो 30-40 वर्ष के होंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट में से आएंगे और माफ़ कीजिए 3 क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट में से और 2 क्वेश्चन आएंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट में से। इस तरह से इसमें टोटल आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करनी है। क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे ऑप्शन में, लेकिन हमें अटेंड कितनी करनी है? 5 ही, जिसमें 3 होंगे हमारे फर्स्ट फ्लाइट में से और 2 होंगे हमारे फुटप्रिंट विदाउट फीट में से। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें से आपको एक लॉन्ग आंसर लिखने के लिए मिलेगा जो लगभग आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना है। इसमें आपको क्रिएटिविटी को लेकर या इमेजिनेशन को लेकर या एक्सट्रापोलेशन को लेकर आपको एक क्वेश्चन दिया गया होगा। इसमें भी और ऑप्शन में दिया गया होगा, हर क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया रहता है जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट से होगा। ये होगा 8 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th लास्ट क्वेश्चन, वो होगा आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट में से। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा जो आपको 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा। इसके मार्क्स होंगे 8 मार्क्स। इस तरह से हमारा कुल टोटल मिला के 80 मार्क्स का पेपर हो जाता है। 20 मार्क्स इंटरनल रहते हैं और हमारा एक्सटर्नल मार्क होता है वो 80 मार्क्स होता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। इंटरनल मार्क्स जो असिस्टेंट में होता है वो किस पे ऊपर डिपेंड करता है, तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग जो कंपिटेंसी होती है वो 50 पीरियड्स की होती है, जिसमें आपकी स्पीकिंग को और लिसनिंग को क्रिएट किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल आपकी 5 मार्क्स की होती है। आप क्लास में कैसे स्पीकिंग करते हैं, आप कैसा बोलते हैं, आप कैसे स्कूल में जो एक्टिविटी होती है उसमें लाइक एज प्ले रोल होता है, स्केट होता है, ड्रामा होता है, उसमें आप कैसा पार्टिसिपेट करते हैं। 10 मार्क्स के होते हैं आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड्स, जितने भी स्कूल में टेस्ट कराए जाते हैं उसके 10 मार्क्स, और 5 मार्क्स होते हैं आपकी नोट वोट करेक्शन और प्रोजेक्ट फाइल बनवाई जाती है उसकी। इस तरीके से हमारे इंटरनल मार्क्स 20 के हो गए और 80 हमारे वो हो गए, तो हमारा पूरा 100 का हो गया। अब कौन कौन सी बुक्स इसमें यूज प्रेस्क्राइब हैं वो उसके बारे में देख लेते हैं और इसका क्या क्या वेटेज रखा गया है। तो टोटल 80 मार्क्स को अगर हम डिवाइड करें तो 25% मार्क्स जाएगा हमारा रीडिंग कम्प्रिहेंशन में, 37.5 जाएगा राइटिंग स्किल एंड ग्रामर में, 37.5 जाएगा लिटरेचर टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री और रीडिंग टेक्स्ट बुक में। अब वो कौन कौन सी बुक्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहली है प्रोज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें कुल टोटल 11 चैप्टर हैं। इसके बाद है हमारी इसी बुक्स में कुछ पोइट्री भी दी गई है, जो टोटल 11 हमारी पोइट्री भी है, जिसमें हम कल डस्ट ऑफ स्नो फर्स्ट पोइट्री को कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर कहते हैं जिसे फुटप्रिंट विदाउट फीट।
इसमें 10 क्वेश्चन टोटल रखा गया है। इस प्रकार हमने आज क्लास 10th के सिलेबस को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। सभी स्टूडेंट्स एक पेज बढ़िया सा लेकर, पेपर लेकर उस पर पूरा सिलेबस को नोट कर लें और एक टाइम टेबल बनाना है कि हमें कितने दिन में से पूरा करना है। मैंने पीरियड भी साथ ही साथ डिस्कस कर दिए कि आपको कितने आवर्स में से ख़त्म करना है, और मैं आप लोगों को इतने ही आवर्स में ये पूरा सिलेबस आपको फिनिश भी करा दूंगा, लर्न भी करा दूंगा, और आपके मार्क्स 90 एबव भी आएंगे अगर आप मेरे साथ साथ लगातार पढ़ेंगे। अब हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। आज हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, तो सबसे पहले आप एक बुक लेंगे, उस पर पूरे सिलेबस को नोट्स करेंगे कि कितने क्वेश्चन किससे रिलेटेड आते हैं। उसी तरीके से हमें आगे तैयारी करनी है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। तो ये 3 बुक्स हैं जो NCERT के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई हैं। वो पहली बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, और तीसरी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, अर्थात एक वर्क बुक होती है जिस पे आपको ग्रामर से रिलेटेड कराया जाता है। अब आप सोचोगे ग्रामर को मात्र 10 नंबर्स की आती है, लेकिन ये सभी चीज़ें आप किसी क्वेश्चन को तभी डिटेल में ले सकते हो जब आपकी ग्रामर अच्छी है, आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो, तभी तो आप सेंटेंस लिख पाओगे। तो मोस्टली देखा जाए तो सभी चीज़ ग्रामर्स के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो ये नहीं सोचें कि ग्रामर्स मार्क्स 10 या 20-30 नंबर्स की आती है। ग्रामर्स अगर आपकी परफेक्ट है, अच्छी है, तो आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को काफ़ी डिटेल में अच्छे से लिख सकते हो। ये हमारा जो चैनल है ऑनलाइन स्टडी 95, वो हमारा कम्पिटिटिव चैनल है, जिस पर हम सभी जैसे लाइक एस UPP, PCS, रेलवे, बैंक PO, सुपर टेट, इन सभी की तैयारी, UP पुलिस वगैरह की, डिफेंस की, सभी की तैयारी कराते हैं, जिसमें मैथ, साइंस, SST, करंट अफेयर सभी पढ़ाया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स जिसके फैमिली में कोई अगर इससे रिलेटेड कोई तैयारी कर रहा है, तो हमारी चैनल पर ऑनलाइन स्टडी 95 पे जाकर एक बार विजिट करें और उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप सिविल सर्विस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को 1 मिनट के लिए ध्यान से देखना चाहिए। एक समय ऐसा था जब बड़ी बड़ी कोचिंगों में अधिक फीस होने के कारण गांव के गरीब लोग पढ़ने के लिए नहीं पहुंच पाते थे। इसीलिए हमारी संस्था के द्वारा एक YouTube चैनल शुरू किया गया है जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी 95। इस ऑनलाइन स्टडी 95 YouTube चैनल पर हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रत्येक विषय में व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से तैयारी कराई जाती है, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सफलता हासिल हो सकती है। हमारे चैनल पर एक दशकीय प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें 10 दिन की करंट अफेयर्स दी जाती है, जो प्री और मेंस एग्जामिनेशन को दृष्टिगत रखते हुए इसे शुरू किया गया है। प्रतिदिन एक टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है और आपको पता भी है कि टेस्ट सीरीज से कितना लाभ होता है, इसीलिए प्रतिदिन में एक टेस्ट सीरीज दी जाती है जो कि आपके लिए बहुत ही अधिक लाभदायक है। आज ही हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 95 पर विजिट करिए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी सफलता हासिल हो जाएगी। एक कदम सफलता की ओर।